नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नो मोर और नोएडा पे। तो देखिए जैसा कि भी बहुत सारे यूट्यूब में वीडियो वगैरह आ रहा है और आप लोग देख रहे होंगे कि जो है कट ऑफ के बारे में बताया जा रहा है कि इतना कट ऑफ होगा, इतना कट ऑफ होगा। बहुत सारा जो भ्रांतियां हैं, बहुत सारा फैला हुआ है और किसी को भी ये अभी तक ये उन्होंने क्या है कि अभी तक किसी ने भी सही से जानकारी नहीं दिया हुआ है कि कितना कट ऑफ। और जो है आपका किसी भी वीडियो में आपको ये जो है ये सही जानकारी अभी तक आपको देखने को नहीं मिल रहा है कि रियल कट ऑफ क्या होगा, रिजल्ट कब तक आएगा, जिनका नहीं होगा वे क्या करें, मेंस के लिए क्या करें। बहुत सारा जो है बहुत सारे प्रश्न जो हैं आप लोगों के बीच में हैं और काफ़ी मुझे सुनने को मिल रहा है और मुझे बहुत ही लोगों से पता भी चल रहा है कि ये जो रिज़ल्ट कब तक आएगा, इसका डेट क्या है, मेंस के लिए कितना समय बचा है, मेंस के लिए क्या क्या पढ़ना चाहिए, किन किन लोगों का मार्क्स जो है वो सेफ जोन में है। और सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कट ऑफ क्या होगा, क्योंकि अगर आपको पता नहीं है कि होगा क्योंकि मेरा होगा कि नहीं होगा तो मैं उसके लिए मेहनत करूं या नहीं करूं, तो ये जो सबसे बड़ा सवाल है ये जो है उसका मैं आपको जो है काफ़ी हद तक जो है आपको मैं पूरा का पूरा आंकलन करके यहाँ बताने वाला हूँ कि कितना कट ऑफ जा सकता है। और अगर आपका इतना के बीच में मार्क्स आ रहा है तो आप बिल्कुल भी समय बर्बाद ना करें। और नहीं भी आपका कट ऑफ पार कर रहा है तो क्या करना चाहिए अब, क्योंकि आपके पास जो है बहुत ही कम समय बचा है किसी भी चीज़ के लिए। चाहे आप अगर जेएसएससी का भी तैयारी कर रहे हैं और जहाँ किसी भी और चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक ही चीज़ में अटके नहीं रहिए, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि आखिर जो बात है कि हमारा रियल कट ऑफ क्या होना चाहिए और क्या होगा और कितने पे हम सेफ़ हैं। तो जैसा कि आप लोगों को सभी को पता है कि जो हमारा पोस्ट था वो 252 के लगभग था और हमें 15 गुना जो है सिलेक्शन हमारा जो है जो पीएससी लेने वाला है। तो ये तकरीबन 3780 है, मान लेते हैं इसका रफ फिगर 3800 जो है कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। 3800 कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा यहाँ पे आपका। और ये पूरे एग्ज़ाम में कितने कैंडिडेट अपियर हुए हैं तो 4 लाख लोग तो भरे थे इसमें, लेकिन ज़्यादा नहीं, 2,75,000 के आसपास जो आपका है वो इतने कैंडिडेट इस एग्ज़ाम में अपियर हुए थे। अब ऐसा तो नहीं है कि ये 2,75,000 जितने भी कैंडिडेट बैठे हैं वो सब अव्वल ही हैं या फिर सब ब्रिलियंट ही हैं या फिर सब पढ़ने वाले हैं। अगर बात करें तो इसमें ये जो आपका जो 2 लाख ये दिख रहा है ना, ये 2 लाख सिर्फ अपना एग्ज़ाम देने के लिए गए थे। क्यों गए थे एग्ज़ाम देने के लिए? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम फॉर्म भर देते हैं और उन्हें ऐसा रहता है कि हाँ चलो फैमिली वाले के प्रेशर में, दोस्तों के प्रेशर में, दोस्तों को दिखाने के चक्कर में। और सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट हमारा यहाँ पे बना था वो बना था हमारा होम टाउन में सेंटर पड़ना। तो इससे क्या हुआ था कि जो कैंडिडेट जो नहीं आने चाहिए थे वो भी कैंडिडेट जो हैं वहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए पहुँच गए, ठीक है। मेरा बात अब ध्यान से सुनिए, ये जो डिटेल है आपको मैं बहुत सारा यूट्यूब चैनल में मैंने देखा है कि वो कुछ भी बोलते जा रहे हैं, कोई उसका सर पैर कुछ भी नहीं है। मैं आपको सारा कुछ बताने वाला हूँ जिससे कि आप अपने आप को समझा सके और आपको समझ में आए कि क्या रियलिटी है भी, ठीक है। तो मान लीजिए ये पूरा का पूरा जो 2 लाख है, आप ये एकदम बिल्कुल वैसे स्टूडेंट हैं जिन्हें कभी भी जेपीएससी का जे भी पता नहीं है, वैसे स्टूडेंट यहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए गए हैं। क्यों? क्योंकि उनका होम टाउन में था। ज़्यादा से ज़्यादा दूर किसी का 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर तो क्या है, चलो भाई पैसे लगाए हैं 100 रुपये, चलो एग्ज़ाम दे के आ जाते हैं। तो आपका जो रियल जो है वो आपका 75,000 स्टूडेंट हैं जो कि आपका लिए जो है उसका कंपटीशन बन रहा है। फिर भी यहाँ जो 75,000 है इसमें भी 75,000 वैसे भी हैं, इसमें से आपको 50,000 जो स्टूडेंट हैं रियल के 50,000 स्टूडेंट वो ऐसे स्टूडेंट हैं जो किसी भी जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं और उन्हें लगा कि चलो भाई तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम देने में क्या हर्ज है, दे देते हैं, होगा तो होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। तो 50,000 तो आपका यहीं पे ख़त्म हो गया, बच्चा आपका 25,000। ये 25,000 वो स्टूडेंट हैं जो झारखंड का पढ़ते हैं और झारखंड के बारे में इनको नॉलेज है और ये जेपीएससी और जेएसएससी के बारे में भी ये रखते हैं। तो आप सोच लीजिए कि यहाँ कहाँ आपका 2,75,000, यहाँ 25,000 आपका बचा है।
तो ये आप जो रियल थ्रेट है आपका, रियल जो सोचने का है, ये 25,000 पे ही आपका रियल कट ऑफ बनेगा। यही सारे स्टूडेंट हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम देने के लिए गए हैं, थोड़ा सा पढ़ के ज़रूर गए हैं, ठीक है। तो आपको घबराने का ज़रूरत नहीं है कि हाँ बहुत सारा कट ऑफ चला जाएगा, सब ने ऐसा किया स्कोर किया है, सब ने वैसा स्कोर किया है। और सबसे बड़ी बात है कि आपका यहाँ पे जो 25,000 स्टूडेंट हैं उसमें से इस बार जब का जो क्वेश्चन का जो पेपर 1 था, पेपर 2 था, आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, बेशक सबने दिया होगा, तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको पता है कि जो क्वेश्चन का लेवल था वो कैसा था। दोनों सेट में आपने देखा होगा कि क्वेश्चन का जो है झारखंड अपन जीएस का पेपर 1 देख लें तो आपको बहुत सारा क्वेश्चन जो है कभी आपने पढ़ा भी नहीं होगा, और ऐसे क्वेश्चन से हैं जो जिनका कोई भी सर पाव नहीं रहता। तो ये बात तो है कि भाई जेपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वैसा क्वेश्चन तो आपको मिलेगा। लेकिन जब आपने पेपर 2 झारखंड का देखा होगा तो ऐसे क्वेश्चन का भरमार था जो कभी किसी बुक से नहीं आया था, और ऐसे क्वेश्चन जो हैं जो किसी से भी अटेम्प्ट नहीं हुआ है। तो एवरेज जो है वो देखा गया है कि अगर पेपर 1 या पेपर 2 में है तो 50 से लेकर जो है वो 55 के बीच में, सभी एवरेज में बता रहा हूँ, यहाँ नहीं बता रहा हूँ कि मैंने सबका यही किया हुआ है। एवरेज अगर देखा जाए दोनों पेपर में, अगर 50-55 भी अगर दोनों का देखिए, ये एकदम रियल है। आपको ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि आप जितने भी कैंडिडेट से पूछेगा आपको यही बताया जाएगा कि ये मेरा 50 से 55 के बीच में सही हुआ है दोनों पेपर में। तो अगर हम बात करें कि अब भाई कट ऑफ क्या जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास जो मेन जो बचता है हमारा जनरल ओबीसी, आपका इसमें ओबीसी 1 आपका आ जाएगा और इसमें आपका 2 भी आ जाएगा। देखिए आपका यहाँ पे ओबीसी 1 भी आ जाएगा, ओबीसी 2 भी आ जाएगा। उसके बाद है आपका एससी है और एसटी है, फिर आपका जो है ये क्या बोलते हैं, आपका फिजिकल हैंडीकैप है, और आपका इसमें एक्स मिलिट्री मैन वगैरह, ये सब के बारे में हम लोग बात नहीं करते हैं। जो हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो रहता है वो यही रहता है, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी। तो बात यहाँ पे ये है कि आखिर जो कट ऑफ है वो हमारा कितना जाने का चांसेस है। देखिए मैंने आपको सारा कुछ बताया है कि जो है 50 से 55 के बीच में जो है सभी ने स्कोर किया है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जनरल का सीट जो है वो देखिए थोड़ा सा 252 के लगभग है, तो इसमें आपको ज़्यादा सीट मिलेगा। और यहाँ पे एक बात ये भी बोला गया है कि पिछले बार क्या हुआ था कि ओबीसी का कट ऑफ जो है वो जनरल से ज़्यादा चला गया था। क्यों? क्योंकि झारखंड में जो जितने भी जनसंख्या है वो ओबीसी में सबसे ज़्यादा लाइक करते हैं, ठीक है। तो ओबीसी वाले स्टूडेंट ने ज़्यादा स्कोर कर लिया और उन्होंने जनरल वाले बंदों को पीछे कर दिया। लेकिन इस बार ऐसा ना हो कि कट ऑफ जो हमारा ऊपर नहीं जाए, इसलिए क्या किया गया है, यहाँ पे एक जनरलाइज कट ऑफ के बारे में कहा गया है। जनरलाइज कट ऑफ का मतलब है कि ऐसे कट ऑफ निकाला जाएगा 15 गुना, ऐसे स्टूडेंट का कट ऑफ 15 गुना इतना कट ऑफ निकाला जाएगा जिसमें से कि हर एक जो कैटेगरी है उसमें से 15 गुना उसके अंदर आ जाए। अगर मान लीजिए जनरल का 15 गुना मेरा 252 में, मतलब ये कितने सीट्स हैं, 20 या 25 से मान लेते हैं कि 20 से 25 सीट है, तो 20 से 25 सीट को 15 से गुना करते उतना मान लीजिए कि आपका हो जाएगा 300 के लगभग। तो 300 स्टूडेंट जनरल के आ रहे हैं कि नहीं, ओबीसी के वो उस 15 गुना में आ रहे हैं कि नहीं। अगर वो ओबीसी या फिर जो भी कैटेगरी है उस कट ऑफ में नहीं आता है तो फिर उस कट ऑफ को हल्का सा कम या ज़्यादा किया जाएगा। अगर ज़्यादा हो जाता है तो उस कैट को कम किया जाएगा। लेकिन ये जो आप समझ लीजिए कि ये पूरा का पूरा जनरलाइज कट ऑफ ही आएगा। तो अगर हम बात करें कि जनरलाइज कट ऑफ आखिर सभी कैटेगरी का अलग अलग आएगा कि सेम आएगा, तो देखिए यहाँ पे जो बात है कि जनरलाइज कट ऑफ जो निकलता है वो कैसे निकलता है। तो जनरलाइज कट ऑफ अगर निकलेगा तो वो सिर्फ एक ही कट ऑफ जो है आपका जनरल और ओबीसी के लिए निकलेगा, ठीक है। इसी में जो है आपका जनरल, ओबीसी, एसटी और जो एससी है आपका। अब बात करेंगे कि भाई एसटी और एससी का कट ऑफ तो कम जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन मैंने आपको बताया है कि वो 15 गुना के अंदर अगर आ जाता है तो ठीक है, अगर नहीं कम सिलेक्शन होता है तो अब ये ऑटोमेटिकली क्या है कि वो जो जनरलाइज कट ऑफ है वो एसटी एससी के लिए ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। कैंडिडेट अवेलेबल अगर उनको नहीं मिलता है तो वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट हैं जिनका 110 से लेकर 115 जितना भी है, 118, ये मतलब हम 8 नंबर जो है प्लस माइनस लेके चलते हैं,
अगर इतना है तो आप समझ लीजिए कि आप जो हैं वो एकदम सेफ़ ज़ोन में हैं, ठीक है। और बाकी बाकी बात तो बन जो है वो रिज़ल्ट आने के बाद पता चल ही जाएगा कि कितना, लेकिन फिर भी मैं उन कैंडिडेट को मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपका जो है अगर आपका जो मैं उन कैंडिडेट को बताना चाह रहा हूँ कि अगर उनका 110 से लेकर 118 या 120 तक, मान लीजिए 120, 10 ही नंबर का मैं मान लेता हूँ, अगर इसके बीच में है आपका 110 से 120 के बीच में, ये जो 10 नंबर है मैं एग्जैक्ट आपको पूरी नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को मैं बता दूँ कि इतना ही कट ऑफ जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। क्योंकि आप जो मैंने बताया कि अभी जो रियल कंपटीशन है वो मात्र जो है आपका 25,000 के बीच में ही है। वो उतना 25,000 कोई बहुत बड़ा अमाउंट आंकड़ा नहीं होता, उसमें से बहुत लोगों का कॉपी जो रिजेक्ट हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, तो वो आप समझ लीजिए, ठीक है। तो और क्वेश्चन का लेवल भी ऐसा था। तो 110 से लेकर 120 जो है आपका, मान लीजिए कि 230 से लेकर 240 के बीच में ही कट ऑफ रहेगा, जनरलाइज कट ऑफ। और एसटी और सी ओबीसी के लिए अगर जाएगा तो यहाँ पे आप देख ले दीजिए कि ये कट ऑफ जो है वो 230 से लेकर 240 तक जाएगा जनरल के लिए। और ओबीसी के लिए इस बार तो कट ऑफ नहीं जाना चाहिए आगे, तो 210 से लेकर 220 के लगभग जाएगा। और हमारा एससी और एसटी का दोनों एक सेम थोड़ा रहेगा, तो ये जो है आपका 190 से लेकर 210 तक के बीच में रहेगा। और ये आप समझ लीजिए, क्योंकि इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं लगा। और अगर किन्हीं भी स्टूडेंट का अगर इतना आ रहा है तो प्लीज़ 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 आप टाइम वेस्ट ना करें, बिल्कुल भी ना करें। और आप क्या करें कि अब मैं बात करता हूँ कि जिनका नहीं होगा वो क्या करेंगे। तो जिनका नहीं होगा उनके लिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना तैयारी को कंटिन्यू रखें, क्योंकि जो सचिवालय का जो बम्पर वैकेंसी आने वाला है उसमें आपका ये बहुत ही काम देगा, ठीक है। अब मेंस के लिए क्या करना चाहिए, तो मेंस के लिए आप प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो अभी आप उठाकर बनाने शुरू कर दीजिए, ताकि आपको क्वेश्चन के साथ फैमिलियर हो जाएंगे, आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसा आता है और क्वेश्चन को किस तरह से अटैम्प्ट करना है। क्योंकि अगर आप अभी से प्रैक्टिस नहीं करेंगे और आप सोचेंगे कि नहीं कट ऑफ आएगा, रिजल्ट आएगा तब मैं तैयारी करूंगा, तो उस हिसाब से तो अगर यहाँ पे बोला गया है कैलेंडर में कि ये जनवरी के आसपास जो है, जनवरी से फरवरी के आसपास जो आपका मेंस लिया जाएगा, ठीक है। तो अगर जेपीएससी इतनी मतलब सही रफ्तार में चलेगी तो ये ज़रूर है कि वो जो है 15 जनवरी के बाद एग्ज़ाम ले ही लेगा। तो इसीलिए आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप जो हैं वो सॉल्व करना शुरू कर दें। मैंने इसके लिए एक वीडियो भी डाला हुआ है कि आपको कहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा, आपको कैसे लिखना है, कितना अंकों में लिखना है, कितना प्रैक्टिस करना चाहिए। और मैंने वो सारे के सारे आपको जो है मैंने उसके एक वीडियो बनाया हुआ है। अब बात करते हैं कि जो पीटी का रिजल्ट जो है हमारा है, वो पीटी का रिजल्ट कब आएगा। देखिए अभी क्या था कि दुर्गा पूजा का सचिवालय वगैरह बंद था, ऑफिस वगैरह बंद था, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ऑफिसर कुछ कुछ जो है वैकेंसी में जो है नियमावली वगैरह का चेंज करने के बारे में बात किया जा रहा था। अभी आपने देखा होगा कि जो सहायक ये जो साइंटिफिक असिस्टेंट का पोस्ट आया था, तो उसमें क्या हुआ था कि उसमें कुछ जो त्रुटियां थी उसको चेंज करने के चक्कर में उसे रोक दिया गया था। तो अभी जेपीएससी का उससे कोई लेना देना नहीं है, परंतु वो जेपीएससी के अंदर ही आता है। तो ये जो है आपका रिजल्ट जो है वो यदि आपका देखा जाए तो ये छठ से पहले ही आपका जो है जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये क्योंकि अभी जो है छठ और दिवाली जो है ज़्यादा टाइम नहीं है, 10 दिन 15 दिन के लगभग ज़्यादा बचा होगा अब। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि रिज़ल्ट जब आने में ज़्यादा टाइम नहीं है। और कट ऑफ के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। और मेंस के बारे में भी मैंने बताया कि आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए आप लोगों के पास जो है मैंने जितना भी कंक्लूज़न हो सकता है मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश किया है। अगर इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट होता है और कोई भी परेशानी होती है क्वेश्चंस को, मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को फाइंड करने में या कुछ भी, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं आपको बिल्कुल हेल्प करूँगा, ठीक है। चलिए, तो गुड डे, थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।